ये कहानी है विजयनगर नाम के एक गांव की, जहां दो गरीब बहनें जंगल के पास बने एक छोटे से घर में साथ रहती थीं। बड़ी बहन का नाम था कोमल और छोटी बहन का नाम था सुमन। उन दोनों के माता पिता नहीं थे और वो बचपन से ही अनाथ थीं। बड़ी बहन दिया दूसरों के घरों में काम करती थी क्योंकि छोटी बहन को वो खुश देखना चाहती थी। बड़ी बहन कोमल की मेहनत की वजह से ही उनके घर का चूल्हा जलता था। एक दिन जब कोमल अपने घर में सफाई कर रही थी, तभी उसकी छोटी बहन सुमन उसके पास आई और बोली, दीदी, आज आप काम पर नहीं जाओगी क्या? कोमल अपनी बहन के पास आई और बोली, हाँ छोटी, काम पर तो जाना ही पड़ेगा। अच्छा, तो दीदी आप घर की सफाई क्यों कर रही हो? आप जाइए, ये सफाई मैं कर लूंगी। अरे वाह छोटी, आज तू सफाई करेगी, ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे दीदी आप जाइए, आपको काम पर जाने के लिए देर हो जाएगी। हाँ, तू कह रही है तो मैं जाती हूँ, तू सारा सफाई कर देना। हाँ दीदी, मैं कर दूंगी। उसके बाद कोमल पास के ही गांव में मोहन चाचा के घर काम करने के लिए चली गई और सुमन भी अपनी दीदी के कहने पर घर की सफाई करने लग गया। कुछ देर बाद उनके पड़ोसी अभिषेक आया और कोमल को बुलाया। अरे ओ कोमल, घर पे हो क्या? जरा बाहर तो आओ। तभी कोमल की छोटी बहन सुमन आई और बोली, जी अभिषेक भैया, दीदी तो घर पर नहीं है। बताओ भैया, क्या बात है? अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें ही बता देता हूँ। दरअसल हमारे घर पर एक काम करने वाली चाहिए। क्या कोमल हमारे घर पर काम करने आ सकती है? अभिषेक भैया, दीदी तो दूसरे गांव में काम करने गई हैं। दीदी घर आते ही मैं उनको बता दूंगी। अच्छा, सुमन कोमल जब आ जाए तुम बता देना उसे। अभी मैं चलता हूँ। ये कहने के बाद अभिषेक अपने घर की ओर चला गया और सुमन भी अपने घर के अंदर चली गई। सुमन चारपाई पर बैठकर सोचने लगी, दीदी तो दूसरों के घर में पहले से ही काम करती है। अभी जो अभिषेक भैया ने कहा वो तो मैं भी कर सकती हूँ। रात को दीदी से पूछ लूंगी। रात को दोनों बहन चारपाई पर बैठे हुए हैं और तभी सुमन ने अपनी दीदी कोमल से कहा, दीदी, हमारे पड़ोसी अभिषेक भैया आज हमारे घर आए थे। वो आपको उनके घर काम करने के लिए कहने आए थे। अच्छा, पर मैं तो पहले से ही मोहन चाचा के घर काम करती हूँ। अब मैं दोनों घरों में कैसे काम कर पाऊंगी छोटी? अगर मैं भी दीदी की तरह काम करने जाऊँ तो हमारे घर की हालत थोड़ा बेहतर हो जाएगा। अरे छोटी, तू किस सोच में पल गई? दीदी, अगर आप अभिषेक भैया के घर नहीं जा सकती तो मैं ही चली जाऊंगी। मैं भी तो काम कर सकती हूँ। अरे छोटी, ये तो क्या कह रही है? तू अभी बहुत छोटी है, इतना सब काम कर पाएगी क्या? हाँ दीदी, घर का ही तो काम है, मैं आराम से कर लूंगी। कोमल की घर की हालत इतनी खराब थी कि वो ना चाहते हुए भी अपनी छोटी बहन को काम पर जाने से रोक नहीं पाई और सुमन से बोली, छोटी, मन तो नहीं है तुझे काम पर भेजने की, पर क्या करें, हमारी मजबूरी है। तो अगर तू जाना चाहती है तो चले जाना। कोई बात नहीं दीदी, मैं समझती हूँ हमारे घर की हालात, इसीलिए मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। ठीक है छोटी, अभी खाना खा के सो जाते हैं, मैं बहुत थक गया हूँ। छोटी, तू काम पर तो जाना चाहती है घर की हालात देखकर, लेकिन क्या तू सच में काम कर पाएगी? दीदी आप चिंता मत करो, मैं कर लूंगी। वैसे भी आप अकेले कितना करोगी, मुझे भी आपकी मदद करने का मन होता है। ठीक है, तेरा मेरे लिए ये प्यार देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। पता नहीं आप क्यों ऐसी बातें बोल रही हैं। आपके अलावा मेरा कौन ही है। आपने हमेशा मेरी खुशी चाहकर अपनी खुशी को बलिदान दी है। अब मैं भी बड़ी हो गई हूँ, अब मेरी बारी है आपको खुशी देने की। अरे वाह, मेरी प्यारी बहन आज इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रही है। हाँ, अब मैं बड़ी हो गई हूँ और मैं भी आपकी मदद करूँगी। ठीक है छोटी, अभी मैं मोहन चाचा के घर के लिए निकलता हूँ, नहीं तो देर हो जाएगी। और तू भी अभिषेक के घर चली जाना और आज जाके देख लो, अगर तू नहीं कर पाई तो मुझे बोल देना। ठीक है दीदी, मैं चल जाऊंगी और आप चिंता मत करो, मैं काम कर लूंगी। उसके बाद कोमल मोहन चाचा के घर के लिए निकल पड़ा। कुछ समय बाद सुमन भी अभिषेक के घर के लिए निकल पड़ा। सुमन अभिषेक के घर पहुंचकर अभिषेक को पुकारने लगता है, अभिषेक भैया, अभिषेक भैया, आप कहाँ हैं? जरा बाहर तो आइए। तभी अभिषेक की माँ बाहर आई और बोली, अरे बेटी, तुम कौन हो? मैंने पहचाना नहीं। जी चाची, मैं सुमन हूँ, कोमल की छोटी बहन।
दरअसल अभिषेक भैया ने आप लोगों के घर में काम करने के लिए दीदी को बोला था, लेकिन दीदी तो दूसरे गांव में काम करती है, इसीलिए मैं आई हूँ। क्या मैं आप लोगों के घर में काम कर सकती हूँ? अच्छा, मुझे अभिषेक ने बताया था। मैं दरअसल भूल गई थी। तुम्हारी दीदी की जगह तुम आई हो, तब तो ठीक है। चाची जी, मैं घर का सारा काम कर सकती हूँ, आप चिंता मत कीजिए। हाँ बेटी, ठीक है। अभी के लिए तुम अंदर आकर जरा चाय बना दो, बाद में और जो काम होगा मैं बता दूंगी। जी चाची जी, चलिए मैं अभी बना देती हूँ। उसके बाद दोनों अंदर चली गईं। अभिषेक की माँ ने सुमन को चाय बनाने को कहा और खुद चारपाई पर बैठ गई। सुमन भी चाय बनाने चली गई। थोड़ी ही देर में सुमन चाय बनाकर ले आया और अभिषेक की माँ को दे दिया। अरे वाह सुमन बेटी, तुमने जो चाय बनाई है बहुत ही अच्छी बनाई है। धन्यवाद चाची जी, मुझे तो लगा था कि आपको चाय पसंद नहीं आएगी। नहीं नहीं, चाय तो बहुत अच्छी बनी है। अब तुम एक काम करो, बर्तन धोकर खाना बना लो। खाना बना सकती हो ना? हाँ जी चाची जी, मैं खाना बना सकती हूँ। तो तुम खाना बना देना, मैं अभी कुछ काम से बाहर जा रही हूँ। शायद अभिषेक भी थोड़ी देर में आ जाएगा और फिर हम तीनों एक साथ खाना खा लेंगे। अभिषेक की माँ सुमन को खाना बनाने का काम बोलकर बाहर किसी काम से चली गई और सुमन भी अपना काम करने रसोई में चली गई। कुछ समय बाद अभिषेक घर आ गया और अपनी माँ को पुकारा। माँ, माँ, मैं आ गया हूँ, आप कहाँ पे हो? अभिषेक की पुकार सुनते ही सुमन ने रसोई का काम छोड़ दिया और तुरंत बाहर आ गई। बाहर आते ही उसने अभिषेक की ओर देखते हुए कहा, अभिषेक भैया, चाची तो घर पे नहीं है, आपको कुछ चाहिए क्या? अरे सुमन, तुम इधर हमारे घर पर तुम्हारी दीदी कोमल नहीं आई क्या? हाँ भैया, दीदी नहीं आई, मैं ही आई हूँ। दरअसल दीदी 2 घर में एक साथ काम नहीं कर सकती, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही आप लोगों के घर में काम करने आ जाऊं। अगर थोड़ा पैसा आया तो घर का हाल भी ठीक हो जाएगा। अरे वाह सुमन, ये तो तूने बहुत अच्छी बात सोची, लेकिन तू तो अभी बहुत छोटी है, क्या घर का सब काम कर पाएगी? हाँ अभिषेक भैया, मुझे घर का सब काम आता है। कोमल तो बहुत खुशकिस्मती है, उसके पास धन नहीं हुआ तो क्या हुआ, तेरे जैसी प्यारी और समझदार बहन है। ऐसे ही दोनों ने कुछ देर बातें की और उसके बाद सुमन खाना बनाने रसोई में चली गई। कुछ घंटे बाद अभिषेक की माँ घर आ गई और सुमन खाना बना के चारपाई पर बैठी हुई है। अभिषेक की माँ सुमन के पास बैठ गई और बोली, सुमन बेटी, तुमने खाना बना लिया क्या? हाँ चाची जी, मैंने खाना बना लिया है। और पिया बेटी, अभिषेक आ गया क्या? हाँ चाची जी, अभिषेक भैया भी आ रहे। अच्छा तो सुमन बेटी, चलो हम तीनों एक साथ बैठ के खाना खा लेते हैं, उसके बाद तुम घर चले जाना, तो बहुत थक गई होगी। ठीक है चाची जी, चलिए मैं खाना लगा देती हूँ।